नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा में। हम इस वक्त बिहार में मौजूद हैं और बिहार के अलग अलग विधानसभाओं से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट करके देते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट के बाद उस विधानसभा के बारे में हमें क्या पता चलती है। ऑफ कैमरे बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों को जो है बताते हैं, उन चीज़ों को भी हम जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में मेरे साथ बातचीत करने के लिए एडिटर इन चीफ जर्नलिज्मोलॉजी के और सीनियर रिपोर्टर रवि सर मेरे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले हमारा जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी। जैसे हम लोग पूरा धौरैया विधानसभा को कवर किए, काफ़ी लोगों से बात किए, तरह तरह का लोग मिले और हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट को किए। क्या समझ में आया धौरैया विधानसभा के बारे में अभी तक? धनंजय जी, मुझे तो ये लग रहा है कि जो वर्तमान के विधायक हैं आरजेडी के, उनका जीतना तो संभव नहीं है इस बार, और हो सकता है कि उनकी राजनीति भी ख़त्म हो जाए। इसका कारण ये है कि हम अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गए हैं तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में दो चार लोगों ने बोला है कि जो वर्तमान के विधायक हैं वो सही हैं, लेकिन हम किसी भी क्षेत्र में चले गए, अगर कोई हिंदू वहाँ पे रहते हैं तो सब ने कहा है कि इससे पहले जो मनीष कुमार थे बहुत अच्छे यहाँ के नेता थे और उन्होंने बहुत कुछ किया। और भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग से सवाल किए कि जब हमने उनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा तो शराबी पे हमारी बात होती रही वहाँ पर, तो हर एपिसोड में लगभग लोग जो है बताता है कि शराब तो ऐसे कानून की नज़र में बंद है, लेकिन यहाँ पे खुलेआम बिक रही है, आपको चाहिए तो 5 मिनट में मिल जाएगा। ये सारा चीज़ तो लोग हर ग्राउंड रिपोर्ट में बिहार के लोग जो हैं बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, एक चीज़ बताइए सर, जैसे हम लोग अलग अलग विधानसभाओं में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, यहाँ का आपको क्या खास लगा कि यहाँ पे आप हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मामा भांजा का ही टक्कर है क्या? तो ये और विधानसभाओं से थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, बहुत से लोगों को इस विधानसभा के बारे में पता नहीं होगा कि धौरैया भी एक विधानसभा है। यहाँ के लोगों को तो जानकारी है। अगर हम उत्तर प्रदेश किसी और प्रदेश में चले जाते तो वो पूछे धौरैया तो, लेकिन यहाँ की राजनीति एक अलग है, क्योंकि जब 2009 में सांसद बने थे वर्तमान विधायक, तो उन्होंने ही अपने भांजे को टिकट दिलाया और वही उनकी राजनीति खाने की तैयारी कर चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं पिछले विधानसभा चुनाव का, ताकि आपको थोड़ी जानकारी हो जाए विधानसभा के बारे में। जब चुनाव हुआ 243 सीटों में से भाजपा को 74 सीटें मिली थी। अब क्या पता भाजपा 74 पे रहे या उससे ज़्यादा चली जाए। उसके बाद जेडीयू जो वर्तमान में नीतीश कुमार है, उनको 43 सीटें मिली थी। हो सकता है कि नीतीश को 43 सीटों से इस बार कम आए, क्योंकि नीतीश का वो जो नीतीश का एक होता है ना कि नीतीश थे वो नीतीश नहीं है। उसके बाद वीआईपी, हम पार्टी, इस प्रकार से टोटल 125 सीटें एनडीए को मिली थी। और एनडीए के बाद महागठबंधन को 110 सीटें मिली, महागठबंधन को 110 सीटें मिली। उसमें आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, वाम दल सीपीआई और सीपीआई मिलकर के चुनाव लड़ा था तो उनको 16 सीटें मिली। इस प्रकार से महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। लेकिन जो हमारे आंकड़े हैं अभी तक का, जो हमने चुनाव कवर किया है, कि हो क्या रहा है कि अगर नीतीश ख़त्म होते हैं बिहार से तो उनके वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आरजेडी की तरफ जाने के तो चांस है नहीं धनंजय उनके, अगर जाते। क्योंकि पिछला मैं आपको अगर आप कहेंगे तो मैं उनका एक कटिंग भी दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो अगर वो जाते हैं तो उनका वोट बीजेपी की तरफ जाने के चांस हैं। अच्छा, भूदेव चौधरी पे हम बात कर रहे थे, तो आपने भी थोड़ा रिपोर्टिंग की है, आप भी थोड़ा अपना अनुभव साझा करें भूदेव चौधरी के बारे में। सर, हम लोग जैसे कि धौरैया विधानसभा को कवर किए हैं ना, यहाँ की जैसे हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट किए, तो यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टिंग हुआ उसमें बता रहा है कि लोग, अगर व्यक्तित्व में कहा जाए, भाईचारे में कहा जाए,
मतलब व्यवहारिक हाव भाव में कहा जाए तो लोग मनीष कुमार को लोग पसंद कर रहे हैं इस विधानसभा में। और वर्तमान जो विधायक है यहाँ पे भूदेव चौधरी, उसको कहता है कि वो कोई काम नहीं करता है, जो है देखने भी नहीं आते हैं। तो तरह तरह का जो है बात जो है पब्लिक से जानने को मिला। तो यही सब, और यहाँ हम लोगों को तो यह भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे मामा भांजे का टक्कर है ना, लेकिन जब लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जानने का कोशिश किए तो ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग जान पाए। एक चीज़ और सर जानने का कोशिश करेंगे, बिहार में एक समय में बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं और वो लोग दिल्ली तक गए और आज भी राजनीतिक इतिहास में उनका बहुत बड़ा नाम है। फिर भी बिहार मतलब गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। दूसरी बात है, यहाँ का प्रत्येक जो है वर्ष 20% लोग जो है पलायन करते हैं। क्या कारण लग रहा है सर आपको? देखो, होता क्या है कि अगर ऊपर से कोई योजना चल रही है, ठीक है, अगर हम सीएम की बात करें, बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, स्टार्टअप बिहार लघु उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, राज्य विशेष प्रोत्साहन बोर्ड, बोलते तो हैं ये, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम ही बात कर रहे थे, तो मान लिया जाए कि कोई एक छोटी सी दुकान करना चाहता है, उसको 10-20 हज़ार रुपया चाहिए होगा, लेकिन वो सरकार की तरफ से मिलता ही नहीं उनको, तो कैसे काम करेगा? क्योंकि अगर आप बिहार से दिल्ली की तरफ लोगों को नहीं भेजना चाहते तो उनको यहाँ पर छोटे लोन देने पड़ेंगे, उनको काम धंधा स्टार्ट कराना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल भी फैक्ट्री हमने देखी ही नहीं है। यहाँ पर हम 4-5 जिला घूम के आए, बांका घूम के आए, बांका के बाद भागलपुर आए, भागलपुर के बाद अभी फिर यहाँ पर आ गए हैं। तो हम लोग घूम के आए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़मीन में कुछ है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको ऐसी विधानसभा को लेकर के कि ये रियलिटी है बिहार की, कि बिहार में वाकई में पिछड़े लोग हैं। क्योंकि हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लोग चप्पल पहन के, इतनी धूप थी, 1-2 बजे का टाइम था, पैर में चप्पल नहीं था, तो इस प्रकार से है। और दूसरी चीज़ है कि जब मैंने लोगों से, अगर मैंने अपने 10 रिपोर्टिंग की हैं तो 10 में से मैंने 8 लोगों से सवाल किया है कि शराब के मामले, तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है कि हर गांव में शराब मिल रही है। और अगर प्रशासन चाहे, अगर पुलिस चाहे तो कैसे बिक जाएगी भाई? अगर पुलिस चाहे यहाँ कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता है। तो लोगों ने कहा भी हमसे, तो धनंजय यही है अभी यहाँ का माहौल। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इस बार ना आरजेडी धौरिया से जीतने के चांस तो उसके लग ही नहीं रहे। भूदेव चौधरी का चांस नहीं बन रहा है। अगर कोई हो सक, अभी तो पता नहीं भूदेव को टिकट देंगे ये लोग, नहीं देंगे। अगर भूदेव को टिकट मिलता है तो जीतने के चांस है ही नहीं, अगर मनीष कुमार लड़ गए, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है। अगर हो सकता है मैं यहीं पे आपको टोकना चाहूँगा। लोग तो ऐसे बता रहे हैं, हम लोग जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट किए कि मनीष कुमार है, लेकिन फिर वही लोग जिता के जो है मतलब जिनको पसंद नहीं करते हैं वही विधायक बन जाते हैं। देखो ये क्यों होता है, क्या कारण है? कारण ये है कि होता क्या है कि लोग ज़मीन पे नेता नहीं देखते हैं। अगर ज़मीन का नेता कितना भी खराब है, अगर वो बीजेपी पार्टी से है तो उसको लोग मोदी की वजह से जिता देते हैं। इसी प्रकार से अगर भूदेव चौधरी है तो भूदेव चौधरी को लोग कम देखता है कि ये तेजस्वी की वजह से हैं, लालू की पार्टी से लड़ रहे हैं, तो उस पर लोग वोट दे देते हैं। बाकी ज़मीन पे भूदेव का मुझे तो काम नहीं दिखा है। भले ही लोग बोलते रहे कि भूदेव, अगर हमने रैंडमली लोगों से बात की है तो मुझे नहीं लगा है। यही हमारा ओपिनियन है। बाकी तो आपको जब चुनाव होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अभी तो हमें नहीं लगता कि जो हम जहाँ पर बैठे हैं धौरिया विधानसभा में, यहाँ पर भूदेव का जो काम होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है। और मनीष कुमार अभी भी जब विधायक नहीं है तब भी लोगों के पास जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा के माध्यम से हम आपको धौरिया विधानसभा में क्या हमें जानने को मिला, ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से क्या लोगों ने बताया, ऑफ कैमरे क्या बताया, उन सारी चीज़ों को हम लोग जो हैं आप तक साझा करने की कोशिश किए। आगे और ऐसे प्रत्येक विधानसभाओं में हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने के बाद वहाँ से आपको जो है इसी तरह जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है? अगर आपका कोई सवाल भी है तो हमसे किया करें, हमें भी अच्छा लगेगा। आप किसी विधानसभा को लेकर के सवाल करेंगे, या आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे लेखक हैं और हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज करें, हमें बताएं कि हम आपके कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं।
मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ धनंजय मौजूद हैं और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे ऐसी आपको हमारा जर्नलिज्मोलॉजी का यह कार्यक्रम अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है तो आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा। आगे और हम नई वीडियोस के लिए देखते रहिएगा जर्नलिज्मोलॉजी। यहीं से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं से विदा लेते हैं।